जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, क्या आपने कभी ये देखा है, भक्त शिवलिंग को देखकर कुछ नंदी बाबा के कान में फुसफुसाते हैं? क्यों? क्या नंदी सिर्फ एक बैल है? नहीं, नंदी केवल महादेव का वाहन नहीं, वो शिव और भक्त के बीच का जीवंत पुल है। शास्त्रों में कहा गया है, नंदी कोई साधारण जीव नहीं, वो स्वयं ध्यानमग्न योगी हैं, जो शिव का सजीव प्रतिबिंब है। जब आप नंदी के कान में कुछ कहते हैं, आप सीधे महादेव के हृदय में वो बात पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि जो नंदी सुनते हैं वो शिव तक जरूर पहुंचता है। कहते हैं, मनोकामना हो, समस्या हो या प्रेम, नंदी के कान में बोलो और महादेव तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है। तो अगली बार जब शिव मंदिर जाओ, नंदी के कान में अपना दिल रख देना, क्योंकि महादेव सब सुनते हैं, बस जुबान नहीं, आत्मा से। एक कथा है, एक स्त्री थी, दुखों से टूटी हुई, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही सवाल, कब मिलेगा मुझे न्याय। वो गई शिव मंदिर, नंदी के कान में बोली, हे नंदी बाबा, मेरे दुख महादेव तक पहुंचा देना। कुछ ही दिन में, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जीवन बदल गया, समस्या हल हो गई। नंदी बाबा की शक्ति को कम मत आंको। हर शिव मंदिर में शिवलिंग से पहले नंदी की मूर्ति इसलिए होती है क्योंकि वो गेटकीपर हैं, संदेशवाहक हैं। आप महादेव तक तुरंत पहुंचना चाहते हो तो सीधे उनके सबसे विश्वास पात्र साथी को बोल दो। बस एक बात याद रखना, जो बात दिल से निकले वो कान से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। कभी किसी मंदिर में जाओ, नंदी बाबा को देखो, उनके कान में सिर्फ शब्द नहीं कहो, अपना विश्वास डाल दो, फिर देखो चमत्कार। तुम नंदी के कान में जो बोलते हो, क्या तुम जानते हो, वो सिर्फ कान से नहीं सुनते, वो तुम्हारे मन की आवाज पढ़ते हैं। नंदी वो बैल नहीं है, वो अंतर्यामी है, यानी जो मन की बात बिना कहे समझ जाएं। जब तुम उनके कान के पास जाकर धीरे से कुछ कहते हो, वो शब्द वाणी नहीं होते, वो तुम्हारे भीतर की कंपन होती है, जिसे नंदी बाबा बिना एक पल गंवाए महादेव तक पहुंचा देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार एक वृद्ध महिला ने नंदी बाबा के कान में बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, मुझे एक बार दर्शन दो। उसी रात उसे सपना आया, शिव स्वयं उस स्त्री के सामने खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। ये कोई कल्पना नहीं, ये विश्वास की शक्ति है। नंदी कोई साधारण मूर्ति नहीं, वो चेतना है जो हर सच्चे दिल की पुकार को सुनते हैं। तो जब अगली बार नंदी बाबा के पास जाओ, उनसे कुछ कहो तो शब्द नहीं, दिल से कहो, क्योंकि नंदी तुम्हारा भाव समझते हैं और वही भाव शिव तक पहुंचाते हैं। महादेव दूर नहीं है, बस नंदी को अपना दूत बना लो। क्या आपने कभी नंदी बाबा के कान में कुछ कहा है? तो नीचे हर हर नंदीश्वर लिखिए और चैनल द गीता 896K को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी सोचा है, एक पत्थर की मूर्ति कैसे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है? लेकिन याद रखो, नंदी पत्थर नहीं है, वो शिव की ऊर्जा के वाहक हैं। वो जीवंत हैं, चैतन्य हैं, अंतर्यामी हैं। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसका व्यापार डूब चुका था, सारा जीवन दुख में डूब गया था। वो रोज शिव मंदिर आता, लेकिन एक दिन पुजारी ने कहा, नंदी के कान में अपनी बात कहो, वो तुम्हारी बात शिव तक जरूर पहुंचाएंगे। उसने कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, भोले, मेरी गलती थी, अब बस राह दिखा दो। 3 दिन के अंदर कोई चमत्कार नहीं, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगीं, नए अवसर मिलने लगे और कुछ महीनों में सब ठीक हो गया। क्या ये नंदी का करिश्मा था, या महादेव का आशीर्वाद, या भक्त का विश्वास? शायद ये तीनों ही थे। दूसरी कथा, एक स्त्री जिसके जीवन में सिर्फ आंसू थे, एक दिन शिव मंदिर आई। शब्द नहीं थे, बस रोते हुए नंदी के कान में सिर रख दिया। कहते हैं, उसके आंसू महादेव तक पहुंच गए और उसकी पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि जब शब्द नहीं होते तो भाव ही प्रार्थना बनते हैं और नंदी वही भाव शिव तक पहुंचा देते हैं। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं, नंदी के कान में सिर्फ मांग मत रखिए, उनके कान में अपने विश्वास की आवाज रखिए, क्योंकि वहां से कोई बात अधूरी नहीं लौटती। क्या आपने भी कभी कोई चमत्कार महसूस किया है?
तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करें द गीता 896 के। हर हर महादेव।